नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और इस कंपनी हमेशा एक टारगेट लेकर चलते हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी कभी भी टारगेट ना लेकर चला हुआ हो। जैसे अब कंपनी के कुछ टारगेट्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 2 बड़े टारगेट यहाँ पे ले चुके हैं। आप देखेंगे 2025 के अंदर-अंदर कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएँगे। 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, वो भी मतलब सोलर रूफटॉप के माध्यम से। अभी सोलर रूफटॉप होता क्या है? मैं एक बार आपको दिखा दूँ। देखिए, इस तरीके से चीज़ों को सोलर रूफ कहा जाता है। मतलब घर के ऊपर, रास्ते के किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो मैं यहाँ पे अगर ऑन रोड लिख दूँ, तो अ, आपको मैं ऑन रोड लिख दूँ, तो सॉरी ऑन रोड लिख दूँ, स्पेलिंग गलत लिख दिया। देखिए, रोड के ऊपर ये देखिए, इस तरीके से कुछ चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको गाड़ी पार्किंग का एरिया, बस पार्किंग का एरिया, उस तरीके से जगह पे इस तरीके से सोलर रूफ का चार्जिंग स्टेशन दिखेगा। तो इसी तरीके से बजट के कंपनी काम कर रहा है क्योंकि हाईवे के पास बहुत ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन का टारगेट लिया कंपनी ने, करीबन 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का टारगेट लिया और 2025 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कंपनी को ज़्यादा कर्ज़ा लेना पड़ा, क्योंकि देखिए कंपनी के हाथ में कैश तो है, मगर उतना ज़्यादा नहीं है। पहले जितना कैश हाथ में था, कैश फ्लो जितना हाथ में था, तो वो सारे पैसे को कंपनी क्या किया यूज़ कर चुके हैं। 447 करोड़ के आसपास हाथ में पैसा था, वो पैसे को कंपनी ऑलमोस्ट बिज़नेस के ऊपर लगा चुके हैं। तो जो कंपनी पैसा लगा चुके हैं, उस पैसे तो कंपनी फिर से नहीं लगा पाएँगे। तो इसलिए कंपनी को नया बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस के ऊपर ग्रोथ करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रोजेक्ट जो मिला, कंपनी को कितना टेंडर मिला? आप देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। अभी ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है कि कंपनी को कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट मिला, तो करीबन 7,300 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल ट्रेड मिला। तो जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेगा, उतना ही कंपनी के पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठा लिया। तो कर्जा कितना उठाया? कंपनी कर्जा इस बार 52,000 करोड़ के आसपास कर्जा उठा लिया। अभी देखिए 2 तरीके से कर्जा है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। कर्जा जितना लिया जाएगा उतना मतलब सोचिएगा कंपनी कुछ प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है जिसलिए कंपनी कर्जा लिया। अभी कर्जा 2 तरीके से होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म और एक लीज़ लायबिलिटी। एक्चुअली 3 तरीके से होते हैं। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या होते हैं? देखिए शॉर्ट टर्म का मतलब है कंपनी 1 साल के अंदर-अंदर अगर कोई भी कर्जा ले तो उसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है। अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कर्जा ले तो उसको लॉन्ग टर्म कहा जाता है। दोनों तरीके से कंपनी ने क्या किया, कर्जा उठाया, उसके साथ-साथ लीज़ लायबिलिटी के लिए भी पैसा लिया। तो इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ तो है, तो फिर भी कंपनी इतना शानदार तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो उसमें कोई भी प्रेशराइज़ देखने को नहीं मिला। तो जब कंपनी का शानदार तरीके से सेल्स का ग्रोथ हुआ था, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल किए और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ किए, तब मैंने एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड कहाँ पे थे? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ ट्रेड इस तरीके से बना था, एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना। ध्यान रखिएगा जब भी कुछ आप इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स को मतलब ड्रॉ करेंगे, तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कप विद हैंडल पैटर्न्स 200 डेज़ ईएमए के ऊपर 200 डेज़ ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे, तो एक हायर पॉसिबिलिटी है कि वो टारगेट के नज़दीक जाने के लिए। और दूसरी बात और एक चीज़ याद रखना होगा कि जो प्रीवियस हाई है, उस प्रीवियस जो हाई है इसका स्विंग हाई, उस हाई के अगर नीचे कोई एंट्री बने, तो पॉसिबिलिटी है कि उस जगह तक टारगेट जाने का। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें तो ठीक-ठाक देखने को मिला था। अभी देखिए ब्रेकआउट किस तरीके से हुआ, फाइनली यहाँ पे देखिए काफ़ी धैर्य बनने के बाद, यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने मिला, उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिला। देखिए कन्फर्मेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए कभी-कभी ब्रेकआउट होने के बाद, इस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद एक बिग क्रैश देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है कि एज़ ए आप कह सकते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। कभी-कभी आपको ब्रेकआउट लंबा-सा कैंडल दिखेगा, आपको लग रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा, चलो मैं एंट्री ले लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल चाहिए। इसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल मिले, तो ही आप सोचना कि वहाँ पे कन्फर्मेशन मिल चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद, कन्फर्मेशन होने के बाद, कंपनी ईज़ी तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट जो अचीव हुआ करीबन ₹310 के आसपास टारगेट था, तो ईज़ी तरीके से वो टारगेट को अचीव किया और करीबन 26% के आसपास टारगेट कंपनी जनरेट किया। तो कितने दिनों में टारगेट दिया? आप देखेंगे तो एंट्री लेवल से अगर मैं एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ, मतलब इसका टारगेट लेवल तक देखूँ, तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं
108 डेज में कंपनी आपको टारगेट जनरेट करके दिया, तो एक अच्छी बात है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई मेरा टेट नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भी पैटर्न ना क्रिएट करे तब तक मैं कोई टेट लेने के लिए तैयार नहीं रहूंगा। अब भी जब भी कोई फाइनली कुछ पैटर्न्स ना मिले तब तक कोई भी मतलब बाई और सेल मत करना, क्योंकि आपको हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट जिस तरीके से तेजी से ग्रोथ कर रहा है और जिस तरीके से नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, और गवर्नमेंट ये भी बता रहा है कि 1000 से भी ज्यादा, सॉरी 3000 से भी ज्यादा नया ट्रेन मतलब लॉन्च करेंगे। और इसीलिए लॉन्च करेंगे क्योंकि जो वेटिंग पीरियड है, मतलब टिकट का जो वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है ज्यादा, तो उसको कम करने के लिए 3000 से भी ज्यादा ट्रेन यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन लॉन्च होंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा, आईआरसीटीसी को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर टिकट बुक करेंगे ऑनलाइन। उसके साथ साथ कैटरिंग की भी जरूरत पड़ेगा। तो जिस बेसिस में देखा जाए तो 3000 से भी ज्यादा रिजर्वेशन जो ट्रेन है उसको लॉन्च करने वाला है। देखिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप तो सुन ही चुके हैं कि वंदे भारत का 200 ट्रेन का ऑर्डर आरबीएनएल को मिला। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रेन का ऑर्डर एक एक करके कंपनी को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आईआरसीटीसी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस आपको देने वाला है एट फ्यूचर में। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी में उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को नहीं मिलता है। फिर भी धीरे-धीरे करके इस सिचुएशन को वो आगे लेके जा रहा है, क्योंकि हमेशा एक बात को याद रखना, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट का फोकस क्या है वो देखना है। अभी जो गवर्नमेंट है, फ्यूचर में वो गवर्नमेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अलग बात है। तो जो गवर्नमेंट आएगा उसका विज़न क्या है, उसको देखकर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर काम करना। अगर मैं एक बात बता दूँ कि जिस तरीके से अभी जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी को पुश किए, पहले जो गवर्नमेंट था, उस तरीके से पुश देखने को नहीं मिला। तो आप कहेंगे सर आप पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप खुद ही इसके ऊपर वेरीफ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, इतने दिनों में कोई भी पीएसयू कंपनी उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागा। मगर बीजेपी गवर्नमेंट के बाद एक पीएसयू सेक्टर में एक मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिला। अभी किस कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तो आपको सबको पता ही है। तो कंपनीज़ के ऊपर एक ही बात कहूँगा, आईआरसीटीसी के ऊपर कंपनीज़ के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लगातार एक सेल्स का मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किए। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होना एक कंपनी के लिए, एक हेल्दी ग्रोथ होना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंपनी 226 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 295 करोड़। तो कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। अभी ये देखना है कि दिसंबर क्वार्टर खत्म हो चुके हैं। तो दिसंबर क्वार्टर खत्म होने के बाद कंपनी ने किस तरीके से होल्डिंग को बढ़ा दिया, मतलब इंस्टीट्यूशन ने किस तरीके से होल्डिंग को बढ़ाया कि शेयर को बेचा, वो अभी आपको पता चलेगा। उससे पहले एक चीज़ देखिए, डीएस, एफएस और डीएस इस दोनों चीज़ों में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि 10% के आसपास आपको एफएस के पास भी और डीएस के पास भी होल्डिंग दिखेगा। मतलब एफएस ने भी होल्डिंग बढ़ा दिया और डीएस ने भी होल्डिंग बढ़ा दिया। ये दोनों कारण की वजह से मैंने क्या किया, एक ट्रेड लिया। सिर्फ दोनों कारण की वजह से नहीं, कंपनी के कैश फ्लो देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात है कंपनी फिक्स्ड एसेट परचेज। तो कंपनी आज तक जितने फिक्स्ड एसेट को परचेज किए, पिछली बार जो परचेज किया था 22 करोड़, उससे 3 गुना ज़्यादा इस बार फिक्स्ड एसेट को परचेज किए। तो जो कंपनी खुद के एसेट को परचेज कर रहा है और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है, कंपनी कितना पैसा लगा, 43 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा सीडब्ल्यूआईपी में पैसा लगाया। तो जब इतने सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर पॉजिटिव सेंटीमेंट में देखने को मिले, तो उसके ऊपर आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न ठीक ठाक बने तो इसी तरीके से एक टारगेट बन सकते हैं। तो फाइनली देखिए, कुछ दिनों से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक धीरे-धीरे करके वॉल्यूम वीक होता जा रहा है। इसके पीछे कारण भी है कि यहाँ पे देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था। वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न कहाँ पे है? आप देखेंगे यहाँ पे कप विद हैंड पैटर्न्स बना। तो कप विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे सर इस लेवल में कंपनी टच करके बार-बार वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है। तो इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है क्यों? क्योंकि देखिए प्रीवियस इसी लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो जब भी कोई लेवल से बिग क्रैश देखने को मिलेगा तो उस लेवल को कहा जाएगा रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन। तो रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन इस लेवल को कहा जाएगा, और इस लेवल को अभी मेरे हिसाब से ब्रेकआउट करेगा और ईज़ी तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए, टारगेट अचीव कर सकते हैं इसका कहने का मतलब है मार्केट है, यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। कल जाके अगर कोविड जैसे कोई भी नेगेटिव
वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो मार्केट यहाँ से ही करेक्शन हो सकते हैं, यहाँ से बिग क्रैश हो सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं 2-3 दिन से निफ्टी सेंसेक्स में एक करेक्शन देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। मतलब यूएस का जो फेड का रिपोर्ट आया था उसके एक कारण भी है। दूसरी कारण इतने दिनों तक मार्केट जर्नी हो रहा था, तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो इसमें छोटा-मोटा सेंटीमेंट ऐसे रहेंगे, इसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। तो मार्केट में इस तरीके से तो वोलेटिलिटी अप्स एंड डाउन तो होता रहेगा। तो आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसका परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल&टी सर्विसेज़ लिमिटेड। तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ लिमिटेड जिसको हम लोग एलटीटीएस नाम से जानते हैं। तो एलटीटीएस एक एल&टी ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 2012 में। तब से लेकर इस कंपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो कंपनी देखिए किस-किस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, कंपनी का ग्रोथ कहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, वो टोटली डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशंस एंड आप देख सकते हैं कंपनीज इन द एरियाज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और उसके साथ-साथ टेलीकॉम, हाईटेक जो टेलीकॉम सिस्टम है उसके ऊपर, मीडिया सर्विसेज के ऊपर एंड प्लांट इंजीनियरिंग के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी 500 जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनमें से कंपनी का नाम दाखिल हो चुका है 69 पे। तो कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला और कंपनी 53 कंट्रीज को खुद के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में। तो एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बात अब याद रखना, एक्चुअली कंपनी के ग्लोबली क्लाइंट्स है 25 के आसपास, 25 से भी ज़्यादा कंपनी के ग्लोबली क्लाइंट्स देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। पहली बात, कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा। और कंपनी का पी रेशियो 42 के आसपास है, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30 के आसपास है। इनकम ज़बरदस्त है और उसके साथ-साथ कंपनी के डेब्ट भी ना के बराबर है। कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के सेल्स के लगातार इंक्रीजिंग मोमेंटम देखने को मिला और उसी हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए और उसी हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी इसके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिलेगा। हर साल कंपनी नेट प्रॉफिट को बीट करके आगे बढ़ रहा है। तो यही सबसे खासियत पॉइंट है इस कंपनी का। सिर्फ यही खासियत पॉइंट नहीं कहूँगा, कंपनी का अगर मैं सेल्स का ग्रोथ दिखा दूँ तो 15% के ऊपर है और प्रॉफिट का ग्रोथ दिखा दूँ, यहाँ पे भी 15% के ऊपर एवरेज आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। तो किस तरीके से रिटर्न जनरेट करके दिया? आप देखिए 5 साल में 26%, 3 साल में 28%, 1 साल में 38% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। देखिए, इन्वेस्टर जब किसी कंपनीज़ के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। जैसे डीएस ने क्या किया, डीएस के पास सिर्फ 4% का होल्डिंग था 2022 में जून क्वार्टर में। अभी वो होल्डिंग मतलब होल्डिंग को बढ़ाकर कर चुके हैं कितना 10.77% के आसपास। तो जब इंस्टीट्यूशन इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आप इस कंपनी से पीछे क्यों रह चुके हैं? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। तो कंपनीज़ के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, फाइनली देखिए एक कप बना उसके बाद हैंडल बना। मुझे एक दोस्त ने पिछले दिनों में कमेंट्स किया था कि सर आपने जो कप विथ हैंडल पैटर्न्स दिखाया है, वो तो सेम टू सेम लेवल है। बिल्कुल नहीं, हमेशा कप विथ हैंडल पैटर्न्स किसी भी तरीके से बने, कप का जो डाउन साइड का जो लेवल है, इसको टच नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हैंडल अगर टच कर दिया, तो इस पैटर्न्स को मैं कैंसल कर दूँगा। तो टच नहीं होना चाहिए, उसके आस-पास से भी जाए, मतलब यहाँ से भी अगर घूम के जाए, टच ना करके, तो सोचना वो कप विथ हैंडल पैटर्न्स कहलाएँगे। तो फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी टारगेट के नज़दीक जा रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं 2 एंटी यहाँ पे ले चुका हूँ। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और इस टारगेट अचीव होने का हायर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसका प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे कंपनी का टारगेट बना है। तो आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एम लखमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो अपडेट देखने से पहले कंपनी का मार्केट कैप देखना। सिर्फ 70 करोड़ का सॉरी 70 लाख का कंपनी है। एक छोटा-सा कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 8 बार सोच लेना, 1 बार नहीं 8 बार सोच लेना। मैं इसके ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, सर किसी भी कंपनी के ऊपर अगर बोनस स्प्लिट का अनाउंसमेंट आए, तो एक बार ज़रूर शेयर करना। तो फाइनली कंपनी बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो 5 तारीख मतलब कल के दिन आपको बोनस मिलेगा। हर 50 शेयर के बदले 1 शेयर आपको मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और जो नया निवेशक है, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से कंपनी से दूर रहिए।
बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।